तो लास्ट क्लास में बच्चे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल देखा, ठीक है। कंप्लीट हुआ था क्या ये? कुछ पॉइंट हमने बोला था बताने के लिए, देखने के लिए। कंप्लीट हुआ था क्या बच्चे ये सभी लोगों का? पार्टिसिपेशन क्लास में ज़रूरी है बच्चे, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर कीजिए, क्लास में पूरा पार्टिसिपेट कीजिए। हमारे पास डाइपोल है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, ठीक है। इसका सेंटर यहाँ मिड पॉइंट ये ओ है। जैसे कि हम जानते हैं टोटल लेंथ हम 2a लेते हैं, तो ये a लेंथ हमारे पास क्या होगा, ये a हो गया मिड से, और मिड से इसका लेंथ हो गया स्मॉल है, ठीक है। किसी जनरल पॉइंट पे कह रहा है, किसी जनरल पॉइंट पे कह रहा है फाइंड करने का, तो मान लेते हैं किसी एक पॉइंट P पर हम यहाँ फाइंड करते हैं। कंप्लीट इसको देखते हैं बच्चे कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको, ठीक है। किसी एक पॉइंट P पर फाइंड करते हैं, और जो डिस्टेंस हम लेते हैं किसी भी डाइपोल से, हमने आपको बताया था कहाँ से कहाँ कर लेते हैं बच्चे, हमेशा पॉइंट और मिड पॉइंट के बीच का, ठीक है। हमेशा पॉइंट और मिड पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस लेते हैं बच्चे। ये डिस्टेंस कुछ हमारा ऐसा है, ठीक है। मिड पॉइंट पे जो है हमारा यहाँ पर है, इस पॉइंट P पर दो चार्जेस की वजह से, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू की वजह से दो पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं, अगर ये कैपिटल A पॉइंट पे है, ये कैपिटल B पॉइंट पे है, तो ये कैपिटल A पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसकी वजह से यहाँ पे एक VA पोटेंशियल जनरेट होगा। कैपिटल B पे जो प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है उसकी वजह से यहाँ पे VB पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। और जो नोट पोटेंशियल एट पॉइंट P होगा वो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए VA इक्वल्स टू हमको फार्मूला पता है, VA इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू माइनस चार्ज है माइनस क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें चाहिए, P और Q के बीच में हमें डिस्टेंस चाहिए यहाँ बच्चे। इसके लिए करेंगे क्या, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे A पॉइंट से B पॉइंट के बीच में, P पॉइंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको हमने डिस्टेंस ले लिया R1, और ये जो हमारा ओरिजिनल डिस्टेंस जो हमको क्वेश्चन में गिवन होगा ये R होगा, और ये कुछ एंगल बना रहा है हमारा डाइपोल के साथ, वो है थीटा, ठीक है। यहाँ पर हमने R1 ले लिया। सेम गोज फॉर VB। अब जब VB लिखोगे आप लिखोगे 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई इसका जो डिस्टेंस हम ले लेते हैं R2। ये P और मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये R2 ले लेते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट P पर हमें फाइंड करना है और जिस प्लस क्यू की वजह से हमारा पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, इसको हमने R2 डिस्टेंस ले लिया, ये हो गया R2। नेट पोटेंशियल एट P हमको पता है फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बच्चे हम? नेट पोटेंशियल एट P विच इज V इक्वल्स टू VA प्लस VB। आप यहाँ देखो सिंपल अलजेब्रिक सम यूज हुआ है, बिकॉज जो हमारा पोटेंशियल है एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 2, 3, 4 जितने भी पोटेंशियल प्रेजेंट हो, हमें नेट रिजल्टेंट पोटेंशियल फाइंड करना है। इन दैट केस हम दोनों पोटेंशियल को या जितने भी पोटेंशियल प्रेजेंट हो आप उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा 1/4πε0 VA माइनस क्यू डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई R2। कोई डाउट बच्चे यहाँ पे? इसको आगे एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। V हमारे पास है, जब मैं 1/4πε0 आप कॉमन लोगे बच्चे यहाँ पे, तो आप यहाँ देखो कुछ हराया जा रहा है, क्या कॉमन? Q भी कॉमन ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने Q भी ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/R2 माइनस 1/R1 बचेगा, 1/R2 माइनस
1/r1 होगा हमारे पास। ठीक है, अभी तक जितना भी हमने डेरिवेशन में हम आगे तक गए हैं बच्चे, हमारा ये पिछले पॉइंट से जितना हमारा पिछला क्लास हुआ था इसमें हम ये चीज़ें जानते थे। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन है, बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज हमें पता था किसी डिस्टेंस r पर क्या पोटेंशियल होगा, सेम फॉर दिस वन, और बिकॉज ऑफ स्केलर वन, दोनों को मैंने ऐड किया, तो ये सारी चीज़ें हमें पता है, तो हमें यहाँ तक हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, जब आप फर्दर इसमें आगे बढ़ोगे तो v = 1/4πε0, इसमें जब आप एलसीएम लोगे आ जाएगा r1 × r2, फिर r1 - r2, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय q, तो इसको हम q लिख देते हैं। ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, यहाँ तक सारा प्रोसेस ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है कि अभी r1 r2 का क्या वैल्यू होगा, रीजन, ये वैल्यू जाने के पीछे रीजन है क्योंकि जो क्वेश्चन हमें देगा, जो डिस्टेंस हमें देगा, वो केवल स्मॉल r देगा। ठीक है, या फिर ये थीटा एंगल देगा। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ दीज टू हमें r1 r2 की वैल्यू जाननी है बच्चे। इन टर्म्स ऑफ दीज टू अगर मैं r1 r2 के वैल्यू फाइंड कर लूँ तो तब मैं इसके आगे प्रोसीड कर सकता हूँ, नहीं तो फिर मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जानने के लिए कुछ चीज़ें जानते हैं, बेसिक चीज़ें जानते हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था आपसे, अगर दो लाइन किसी पॉइंट से ऐसे जा रही, ठीक है, दो लाइन किसी पॉइंट से ऐसे जा रही है, ये जो एंगल है बहुत स्मॉल है, ये जो एंगल है बहुत स्मॉल है। इन दैट केस जब आप ये पॉइंट परपेंडिकुलर यहाँ पे पुट करते हो, यहाँ से एक पॉइंट परपेंडिकुलर दूसरी लाइन पर आप ड्रॉ करते हो, आपके पास जो भी डिस्टेंस आएगा, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों सेम होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे हम r1 r2 का r और थीटा से रिलेशन जानने के लिए। ठीक है बच्चे, तो r1 और r2 का r थीटा, और हमारे पास अननोन क्वांटिटी में क्या होगा, ये a होगा नोन क्वांटिटी में। a मतलब जो मिड पॉइंट से दूसरे चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, यानी इस तीन में रिलेशन फाइंड करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है हमारे पास। ठीक है, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए आप देखोगे, ये जो AP लेंथ है R1 और ये जो OP लेंथ है, ये हमारा क्या है, AP लेंथ OP से बड़ा है, AP लेंथ OP से बड़ा है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा डाउनवर्ड करिए OP को R1 के बराबर लाने के लिए। ठीक है, R1 का लेंथ लाने के लिए। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस OP वाले लाइन पे, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया ना बच्चे। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, इसको मैं M पॉइंट ले लेता हूँ। अब आप देखो, क्या आप कह सकते हो कि R1 = PM लेंथ, क्या लिख सकते हैं बच्चे, R1 = PM लेंथ। ठीक है, इसी पॉइंट में अगर मैं रिलेशन यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या होगा, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। हमारे पास रिलेशन है, देखिए हमारे पास है AP लेंथ = PM लेंथ। ठीक है, AP हमारे पास है R1, PM हमारे पास क्या है बच्चे, OP प्लस OM। ठीक है, OP लेंथ हमारे पास क्या है, R प्लस OM लेंथ क्या है, ये OM लेंथ कौन बताएगा, बहुत इजी सा है, बेसिक सा है। ये OM लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी बच्चे, शिल्पी कृष्णा, यस, OM लिख तो हम लिख सकते हैं A cos थीटा, हमने यहाँ पुट कर दिया। क्या R1 जो अननोन था, जो हमने माना हुआ था, हमारे नोन वाले टर्म में आ गया क्या, R1 = R + A cos थीटा। ठीक है, अगर ये नोन में आ गया तो मेरे पास दो अननोन है, R2 भी तो अननोन है, तो R2 को भी चेक करते हैं कि R2 क्या आता है, देखते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई करेंगे, R2 के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। क्या, यहाँ देखो, जो OP का लेंथ है और जो PB का लेंथ है, OP का लेंथ ज़्यादा है PB के लेंथ से, तो हम करेंगे क्या कि PB वाले लेंथ से OP पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया। क्लियर बच्चे, तो यहाँ से मैं अगर लिखना चाहूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, ये जो हमारा PB लेंथ है, PB = जो हमारे पास लेंथ है, ये आ गया किसके इक्वल, PO के इक्वल। अब PO हमारा बेसिकली है कि इसको अगर मैं N पॉइंट ले लेता हूँ, तो बेसिकली है PN + ON। PB है हमारे पास R2, PN हमारे पास क्या, PN तो कुछ नहीं है,
ओ एन भी कुछ नहीं है। हाँ, इसको इस तरह से ना लिख, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, क्या पीओ में लिखूँ, क्योंकि नॉन टर्म तो आर है मेरे पास ना, नॉन टर्म मेरे पास क्या है, आर है। हमारे पास लेंथ इक्वल कौन सा हुआ, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हुआ, परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉ किया, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हुआ ना, ठीक है। तो ये जो पीबी का लेंथ है बेसिकली होगा क्या, पीओ इज इक्वल टू, ये पार्ट यहाँ नहीं होगा, इसको इरेज करते हैं, क्योंकि बेसिकली है क्या यहाँ पे, ये जो लेंथ है दोनों लेंथ इक्वल हम देख रहे हैं यहाँ पे ना, इक्वल लेंथ देख रहे हैं, तो पीबी किसके इक्वल हो जाएगा, पीएन के इक्वल हो जाएगा। पीबी किसके इक्वल होगा, पीएन के इक्वल होगा। और जो हमारे पास नोन है वहाँ से आर टू इक्वल यानी पीबी आर टू इक्वल क्या हो जाएगा, पीओ माइनस ओ एन, ठीक है। अगेन पीओ क्या है हमारे पास, आर है, माइनस ओ एन हमारे पास क्या है बच्चे, ओ एन को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई बच्चा ओ एन को क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा। क्यों सर बार बार एक ही चीज क्यों बुलवा रहे हैं? ठीक है, तो आर वन इक्वल टू आर प्लस ए कॉस थीटा एंड आर टू इक्वल टू आर माइनस ए कॉस थीटा, यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे दो चीज़ें मेरे पास आ गई, नेक्स्ट पैर हम देखते हैं, आर वन आर टू हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। तो आर वन इज इक्वल टू आर प्लस ए कॉस थीटा एंड आर टू इज इक्वल टू आर माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। जब आप आर वन माइनस आर टू पुट करोगे तो क्या बचेगा, ओनली 2a कॉस थीटा, ठीक है बच्चे। जब आप आर वन इंटू आर टू पुट करोगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर, और क्या होगा यहाँ पे, आर वन इंटू आर टू, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। सिंस हमारा ए बहुत छोटा है तो ए स्क्वायर का टर्म और भी छोटा होगा बच्चे, ठीक है, इसलिए इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं, हाँ बच्चे बोलिए, ओके, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से अगर आप देखो तो ए हमारा बहुत जो डिस्टेंस है ना, बेसिकली है क्या है, प्लस क्यू चार से बीच के जो मिडिल पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस है ए है। अगर ये दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस ए है बच्चे, इनका आप स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर करने पे क्या होगा, ये टर्म और छोटा हो जाएगा, ठीक है। माइक्रो में, मिली में जो भी हो स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए इस टर्म को इग्नोर कर देंगे। हमारे पास रिमेनिंग केवल होगा आर स्क्वायर, दो टर्म आ गए, 2a cos थीटा एंड आर स्क्वायर एंड दिस। अगर मैं यहाँ पे v की वैल्यू पुट करता हूँ, हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे क्लियर हो गया बच्चे, जो अननोन था वो अननोन हो गया, जिसे जान नहीं रहे थे उसे जान गए, ठीक है। अब कोई दिक्कत होगा नहीं, आराम से फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे आप लिखोगे v इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर वन माइनस आर टू मेरे पास आया था 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई आर वन इंटू आर टू आया था मेरे पास आर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। यहाँ से अगर आप देखो q इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए का हम क्या लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट, q और ये 2a जो है हमारे पास है, इन दोनों का मैं डाइपोल मोमेंट लिख सकता हूँ। तो अगर मैं लिखूँ v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डाइपोल मोमेंट p डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैं कॉस थीटा को ध्यान ना दूं, अगर मैं कॉस थीटा की तरफ ना देखूं, तो क्या है, ये जो टर्म है, केवल ये टर्म, ये हमारा एक्सिस वाला टर्म है। जब मैं डाइपोल मोमेंट के एक्सिस पे पोटेंशियल फाइंड कर रहा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहा था, तब ये टर्म है। जब किसी जनरल टर्म में फाइंड कर रहा हूँ मैं, तब ये कॉस थीटा इंक्लूडेड है, ठीक है। तो सिंपल सा याद करने का तरीका ये है कि जो एक्सिस वाला टर्म है हमारा, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाई आर स्क्वायर, वेयर p इज द डाइपोल मोमेंट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, एंड कॉस थीटा जो हमारे पास आ जाएगा। तो बेसिकली है कि एक्सियल का जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसमें मैं कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा जनरल का आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को बच्चे यहाँ पे, किसी भी पॉइंट पे? ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल एंड अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारा
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, और डाइपोल की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है बच्चे, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस हैं ये बताना है। क्लियर है? अभी तक हमने जो भी चीज़ पढ़ा है उसके बेसिस पे कुछ बताएंगे। अभी तक हमने जो भी चीज़ पढ़ा है उसकी वजह से कुछ, उसके बेसिस पे कुछ बताएंगे बच्चे। सभी लोग स्वस्थ हैं? सभी लोग स्वस्थ हैं बच्चे? कौन कौन प्रेजेंट हैं? शिल्पी, कात्यायनी, दया, अविरल, स्नेहा। तबीयत ठीक है बच्चे सभी लोगों की? पहले ये बताइए। कात्यायनी, सबकी तबीयत ठीक है? सभी लोग स्वस्थ हैं? जया, खुशी, अविरल, वीडियो ऑन करके सो गए क्या बच्चे? स्नेहा, ओके, सभी लोग की तबीयत ठीक है, फिट है, तो रिस्पांस कीजिए। इसमें क्या करेंगे, कुछ भी, क्या फ़र्क पड़ता है सही हो गलत हो। जब सीखते हैं ना, सीखने के समय में सही गलत नहीं देखते हैं बच्चे। हमेशा लर्निंग मोड ऑन रखिए, हमेशा। अपने आप एट द एंड आपको सब कुछ जानकारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है? सीखने के समय में झिझकना नहीं है कि हमें नहीं आ रहा है, कुछ गलत बता दिए या सही बता दिए, क्या होगा। ठीक है? इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है जब हम लर्निंग मोड में होते हैं तो। ठीक है? हमसे भी कई बार बोर्ड पे यहाँ पे लिखते समय गलती हो जाती है। ठीक है? लेकिन आप में से कोई उसे करेक्ट भी नहीं करता है कि सर ये फार्मूला गलत लिख दिया। ठीक है? प्रॉपर पार्टिसिपेशन कीजिए। क्या होगा, कुछ गलत ही तो होगा, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है? हमसे भी गलती हो जाती है। चलिए बताइए बच्चे, क्या क्या डिफरेंस है? कोई भी फर्स्ट पॉइंट का डिफरेंस बताइए, कोई भी। क्या लें, ब्लैक ले लेते हैं। चलिए, कोई भी फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस बताइए अभी तक जो हमने पढ़ा है बच्चे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, मतलब पॉइंट चार्ज इसको लिखते हैं यहाँ पे। पॉइंट, इसको भी कोई नहीं बता रहा है हमको। ठीक है? बताइए बच्चे, कोई भी क्या होगा इसमें, कोई भी एक पर्टिकुलर छोटा सा डिफरेंस हो। बहुत अच्छे। कौन सा? डाइपोल, यानी इसको मैं बोलूँगा सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। ठीक है? सिलेंड्रिकली की स्पेलिंग क्या है इसका? यही है क्या? सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक। और इसका कौन सा होता है? स्फेरिकल सिमेट्रिक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। और कोई पॉइंट बच्चे? सिलेंड्रिकली क्या है स्पेलिंग इसका? CALLY। ठीक है? सिमेट्रिक, स्फेरिकल सिमेट्रिक, स्फेरिकली सिमेट्रिक भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट था ये। चलो, क्या है हमारा सेकेंड पॉइंट? हाँ, सेकेंड पॉइंट बताइए बच्चे। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? अच्छा, दोनों के लिए अगर मैं पोटेंशियल का फार्मूला लिखूँ जनरल पॉइंट के लिए, ये क्या हो जाएगा? V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई r² इंटू कॉस थीटा। अगर मैं पॉइंट चार्ज के लिखूँ तो ये लिखूँ तो क्या लिखूँगा? हो जाएगा V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाई R। ये हमारा पॉइंट चार्ज के लिए हो गया। ठीक है? अगर मैं डिपेंडेंसी बताना चाहूँ यहाँ से, डिपेंडेंसी, एक तो ये R पे डिपेंड है, दूसरा ये डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड है, तीसरा ये थीटा पे डिपेंडेड है। तो जो हमारा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल है, किसी भी पॉइंट पे मैं देख लेता हूँ, मैंने जनरल पॉइंट के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, जनरल पॉइंट केस लिया हुआ है हमारे यहाँ पे। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये तो जो डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट है उस पर डिपेंड करता है, उसके डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है, और जो थीटा मेरा बन रहा है, थीटा किससे किसके बीच में, जो आर लाइन ज्वाइनिंग है और जो डाइपोल मोमेंट है उनके बीच में जो थीटा बन रहा है उस पर डिपेंडेंट है। क्या सही है बच्चे? ये सही है या नहीं बच्चे?
डिपेंडेंसी बता रहे हैं ना, जैसे दोनों में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं कि डाइपोल मोमेंट, डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और जो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने चलिए फार्मूला लिख लिया, एक जनरल पॉइंट के लिए यहाँ पे, जनरल पॉइंट के लिए यहाँ पे। चार्ज ये पॉइंट चार्ज के लिए है, ये हमारा डाइपोल के लिए है। आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि आर पर सेपरेशन, जो आर हमारा पॉइंट पी से उसके बीच में जो डिस्टेंस है, डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसके पे, और डाइपोल मोमेंट पर जो थीटा है, ये इस पे डिपेंड करता है क्या, क्लियरली हमको दिख भी रहा है, ठीक है। और दूसरा हमारा जो पॉइंट चार्ज है ये केवल आर पे डिपेंड करता है, केवल आर पे डिपेंड करता है, मतलब जो पॉइंट हमारा जहां भी लाई कर रहा हो केवल आर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो दूसरा डिस्टेंस हमें लिख सकते हैं क्या, दूसरा डिफरेंस। अच्छा, अब थर्ड डिस्टेंस मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, इसी फार्मूले को देख के बताइए जरा। इसी फार्मूले को देख के बताइए कि थर्ड में डिफरेंस क्या लिख सकता हूँ। आर तो बेसिकली यही था ना हमारा, हमने डाइपोल लिया था, हमारा ये पॉइंट पी था, और ये हमारा आर है, और ये हमारा थीटा था। तो ये आर पे भी डिपेंड करता है, थीटा पे भी डिपेंड करता है, जो डाइपोल मोमेंट है ये डाइपोल मोमेंट पे भी डिपेंड करता है। यही था ना बेसिकली, बस। थर्ड पॉइंट ये है बच्चे, जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज करोगे, डिस्टेंस मतलब ये आर इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप यहाँ आर इंक्रीज करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कैसे करेगा, 1/r² से डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे पॉइंट चार्ज में जैसे जैसे आर इंक्रीज करोगे, डिस्टेंस इंक्रीज करोगे, पोटेंशियल आपका कैसे डिक्रीज करेगा, 1/r से डिक्रीज करेगा। क्लियर है बच्चे, यहाँ पे साफ 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 उनका एक्सप्रेशन में दिख भी रहा है, एक्सप्रेशन में दिख भी रहा है, ठीक है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? चलिए कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। जैसा फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या वैसे वैसे आगे बढ़ रहे हैं हर एक स्टेप वाइज, ठीक है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस हमने पढ़ा था, कई सारे चार्ज हमने लिए थे। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कोई एक पॉइंट पी मान लेता हूँ मैं, किसी भी एक पॉइंट पी मान लेता हूँ मैं, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसी पॉइंट पे फाइंड करते हैं ना बच्चे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी चार्ज की वजह से या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से हम किसी पॉइंट पी पर फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कई सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं, कई सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं, ये मैं चार्ज ले लेता हूँ Q1, यहाँ पास चार्ज है Q2, ये हमारे पास चार्ज है Q3, और यहाँ पास चार्ज है Qn, ठीक है। ये सारे चार्ज हमारे पास प्रेजेंट हैं, तो इनकी वजह से इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये R1 हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया R2 हो गया, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारा R3 हो गया, और ऐसे ऐसे मान लेते हैं कि हमारा NH चार्ज है, तो ये Rn डिस्टेंस हो गया। अब आप ये बताना Q1 की वजह से P पर जो पोटेंशियल लगेगा, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ तो गलत है क्या? Q1 को ऐसे P पर जो पोटेंशियल लगेगा, अगर V1 लगेगा, ट्रू। Q2 को ऐसे लगेगा V2, ट्रू। Q3 की वजह से V3, ट्रू। Q1 की वजह से Vn, ट्रू। नेट पोटेंशियल अगर मैं V लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दोस पोटेंशियल विच इज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। क्लियर है बच्चे? सिंपल सा है। अब क्या मैं V1 का फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ क्या? 1/4 इंटू Q1 डिवाइडेड बाई R1। सेम गोज फॉर V2, 1/4 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R2। सेम गोज फॉर V3, 1/4 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई Rn। सेम गोज फॉर Vn,
मतलब ऐसे जितने भी टर्म होंगे लास्ट टर्म वी एन है हमारे पास, विच इज 1/4πε0 इंटू Q1 डिवाइडेड बाई Rn। कोई डाउट बच्चे? किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, कितने लोगों को नींद आ रही है? सर घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है, कितने लोगों की शिकायत है? हाँ, नींद आ रही है? कौन है ये भाई? यस सर, हम देख ही नहीं पाए। अच्छा, घर से पढ़ाई नहीं हो पाती। ओके, चलिए जब तक लॉकडाउन है तब तक इसी तरह पढ़ते हैं, थोड़ा पार्टिसिपेशन इंक्रीज करिए, समझ रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत है कि अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, ठीक है? पहले जो जिस पे भी हम लोग जो मीटिंग पे उसमें पढ़ाई करते थे थोड़ी दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, यहाँ पे वो नहीं, ठीक है? तो कुछ प्लस पॉइंट है, तो थोड़ा पार्टिसिपेशन इंक्रीज कीजिए, कुछ सवाल जवाब दीजिए, आंसर दीजिए, ठीक है? फिर हमने पढ़ा था कुछ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन CCD। कितने लोगों को पता है CCD के बारे में? अभी भी नहीं पता है? फर्स्ट चैप्टर में मैंने बोला था CCD के बारे में पता करना। चलो ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पढ़ सकते हैं क्या हम लोग? कौन रोकेगा हमें पढ़ने से? हैं? पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ेंगे। चलिए, कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थे हमारे पास, जैसे एक था हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, था ये ना? ठीक है, कैसा था ये? क्या हो बच्चे, तबीयत ठीक है? जो अभी यस सर बोल रहे हैं, एकदम आवाज़ धीरे से आ रही है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पढ़ा था, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज dq डिवाइडेड बाई स्मॉल लेंथ के लिए अगर मैं देखता हूँ विच इज dl, ठीक है? अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके लिए लिखना चाहूँ, सिंपल से जो मेरे पास फार्मूला है V इक्वल्स टू, अब देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये, तो सबका समेशन चाहिए होगा हमको, समेशन के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन यूज करेंगे, लाइन चार्ज इंटीग्रेशन। यहाँ पे होता है dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस है, इसको हम बेसिकली लिखते हैं कि यहाँ पे r वेक्टर माइनस स्क्वायर नहीं होता है, r वेक्टर माइनस ri वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है? ri क्या है? जो भी नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है उनका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है बच्चे? और r वेक्टर क्या है? जिस पॉइंट पे हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ से dq की वैल्यू में पुट कर सकता हूँ लैम्डा इंटू dl, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन लाइन चार्ज डेंसिटी dq इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dl डिवाइडेड बाई r पोजीशन वेक्टर माइनस ri पोजीशन वेक्टर। समटाइम्स ये वर्क नहीं करता है, अच्छे से लिखता ही नहीं है, ठीक है? तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने लिख लिया, सेम गोज फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेम गोज फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कर लेंगे क्या? क्यों बच्चे, कर लेंगे क्या बच्चे? हाँ या ना? ट्राई करेंगे, यस, रिस्पॉन्स दीजिए, बिल्कुल कर लेंगे। सब कुछ पता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है हमको, क्या नहीं पता है हमको, ठीक है? हम लोग अच्छे बच्चे हैं, हम लोग को सब पता है, ठीक है? बस क्लास में अटेंडेंस बहुत कम रहती है, बाकी सब ठीक है? सब लोग चुनाव मना रहे हैं क्या?
ओके ओके, नहीं नहीं सभी अच्छे हैं, सभी के यहाँ कुछ ना कुछ हो गया होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। चलिए, हाँ तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक बार बता दें क्या है यहाँ पे। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, सिग्मा इज इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एस, सरफेस एरिया। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, रो से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग, विच इज डी क्यू डिवाइडेड बाई डी वी। पोटेंशियल का अगर मैं फार्मूला लिखूँ इनके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो मैं लिखूँगा 1/4 देखिए यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज हो रहा है। अगर सरफेस में लूँगा तो यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल होगा, अगर मैं वॉल्यूम लूँगा तो यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल होगा। ठीक है, यहाँ पे डी क्यू डिवाइडेड बाई जो हमारा आर वेक्टर है और माइनस जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस प्रेजेंट है आर आई उनका वेक्टर। यहाँ पे डी क्यू की जगह पे आप सिग्मा इंटू डी एस लिख सकते हो, या फिर डी क्यू की जगह पे आप रो इंटू डी वी लिख सकते हो, जो भी क्वेश्चन पूछे, सरफेस के लिए पूछे, वॉल्यूम के लिए पूछे या लीनियर के लिए पूछे। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत दिन हो गए क्वेश्चन सॉल्व किए, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन पतला स्फेरिकल सेल। ठीक है, एक हमारे पास स्फेरिकल सेल है जिसपे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा कह रहा है हमसे, कह रहा है कि नहीं, सभी लोग बताइए। ठीक है, पूरा एक्टिव रह के रिस्पॉन्स कीजिए, एक्टिव रह के रिस्पॉन्स करना है बच्चे, नहीं तो फिर इस सेशन का क्या मतलब। ठीक है, चलिए, स्फेरिकल सेल है हमारे पास, उन्होंने हमसे कह दिया क्वेश्चन में। ठीक है, मान लेते हैं इसका जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कैपिटल आर है। ठीक है, कोई भी पॉइंट पी लेता हूँ मैं, कोई भी पॉइंट पी, मैं एक आउटर साइड पॉइंट, एक इसके सरफेस पे पॉइंट और एक किसी अंदर पॉइंट, 3 पॉइंट लेते हैं बच्चे। 3 पॉइंट ले लें क्या 3 पॉइंट, बताइए आप लोग कहोगे तभी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ओके, कह दिए इसलिए पॉइंट ले रहे हैं 3। ठीक है, नहीं तो क्या ज़रूरत है 3 पॉइंट लेने का। चलो, 3 पॉइंट हो गया मेरे पास। ठीक है, अगर 3 पॉइंट हो गए बच्चे, मेरे पास 3 केस भी तो हुए। फर्स्ट केस में मैं लिख सकता हूँ क्या, कि क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, अच्छा, जो ये स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, कुछ हमको याद दिला रहा है क्या फर्स्ट चैप्टर से? हमने सेम पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज पतला स्फीयर सेल, कुछ पढ़ा था हमने। ठीक है, वहाँ पे हमने देखा था कि जो पॉइंट है हमारा अगर स्फेरिकल सेल से बाहर है, जो पॉइंट है हमारा अगर स्फेरिकल सेल से बाहर है, तो इन दैट केस वो स्फेरिकल सेल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, देखा था हमने। ठीक है, अगर ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ भी ये पॉइंट चार्ज की ही तरह तो बिहेव करेगा। और पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का हमको फार्मूला पता है। ठीक है, हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सर आपसे भी नहीं। ठीक है, विच इज 1/4 इंटू क्यू, जो भी टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, स्क्वायर होगा कि आर होगा? कितने लोग कह रहे हैं स्क्वायर होगा? क्यों कह रहे हो, नहीं कहना चाहिए। ठीक है, देखो क्यू बाई आर होगा कि आर स्क्वायर होगा? देखिए नहीं होगा बच्चे। हाँ, देखिए, जो ये एक्सप्रेशन किसका है? पॉइंट चार्ज की वजह से एक्सप्रेशन है ना, ये किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है।
उस एक्सप्रेशन में हमने क्यू बाई आर लिखा था या क्यू बाई आर स्क्वायर लिखा था? अरे फिर से पलटो, आर होगा। अगर मैंने आर स्क्वायर लिखा होगा, जो कि मैंने नहीं लिखा होगा, ठीक है, क्यू बाई आर स्क्वायर आर है बच्चे, वो आर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम कन्फ्यूजन जब हम हाँ बोलो। हाँ देखिए, मैक्सिमम कन्फ्यूजन फार्मूले में ये होता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हमको पता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब हम पोटेंशियल पूछते हैं ना तो सीधे ही निकलता है 1/4πε0 इंटू Q बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर नहीं होगा, सबसे पहले सिंपल आर होगा वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो स्फेरिकल सेल है, जब वो पॉइंट पे हमारा स्फेरिकल सेल से बाहर है, इन दैट केस हमने फर्स्ट चैप्टर में ही देखा था कि वो जो कंप्लीट स्फेरिकल सेल है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। और हमने शुरुआत में ही पढ़ा हुआ है कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, विच इज़ 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। यहाँ भी सेम होगा, बस डिफरेंस क्या होगा, ये जो क्यू है, ये क्यू हमारा क्या है, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द थिन स्फेरिकल सेल, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन थिन स्फेरिकल सेल, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, इसको इरेज करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है इरेज करने में, ठीक है। अच्छा, बैठे बैठे केवल देखना बोरिंग हो जाता होगा ना, सही बात है, आई अंडरस्टैंड। मुझे यहाँ पे लिखना है तो भाई थोड़ा अच्छा भी है, ठीक है। कितने लोग पेन और पेपर लेके बैठते हैं कुछ लिखने के लिए? सही सही बता। चलिए, एक बच्चा और, बच्चे नहीं ना, अच्छा अभी लेके बैठते हैं। चलिए, सेकंड केस है बच्चे की जो स्मॉल आर है इज इक्वल्स टू कैपिटल आर है। जो पिछला एक्सप्रेशन था वहाँ मैं पुट कर दूँ क्या, v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर हो जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बेसिक सा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो अंदर है, स्फेरिकल सेल के अंदर है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट के लिए अगर मैं बोलूँ, एक सेकेंड, ये सर गड़बड़ हो गया। अगर मैं थर्ड पॉइंट के लिए बोलूँ, अगर मैं थर्ड पॉइंट के लिए बोलता हूँ तो इलेक्ट्रिक, अच्छा इससे पहले बताइए, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले आप ये बताइए, आर लेस देन रेडियस ऑफ स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था थर्ड पॉइंट के लिए? 0 था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा थर्ड पॉइंट के लिए? किसी का जवाब नहीं, कोई ट्रैप में नहीं आना चाहता है, होशियार हो गया सभी। क्या होगा? 0 होगा, नॉन जीरो होगा, इनफाइनाइट होगा, माइनस इनफाइनाइट होगा, अमिताभ बच्चन होंगे, गोविंदा होंगे, क्या होगा? तो बताओ बच्चे क्या होगा? अच्छा, इतना तो हमको क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है, ठीक है। इन दैट केस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट बच्चे, ठीक है। इन दैट केस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सरफेस पे था वही इनसाइड द स्फीयर, कहीं भी आप घूमो, कहीं भी आप घूमो, आपका v प्रेजेंट हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। थर्ड पॉइंट हमको ये बताता है। इसी में अगर मैं कुछ ड्रॉ करना चाहूँ, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो कर सकते हैं क्या? तीनों का हमको वैल्यू पता चल गया।
फर्स्ट पॉइंट पे स्मॉल आर था, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पे मतलब जब आर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर था, इन दैट केस हमारा क्या था एक्सप्रेशन, 1/4πε0 इनटू स्मॉल आर, सॉरी 1/4πε0 इनटू क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, ठीक है। जब हमारा ऑन द स्फीयर था 1/4πε0 इनटू क्यू बाई कैपिटल आर, जब हमारा इन द स्फीयर है, इन दैट केस हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा सेम होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो है। तो इन दैट केस होगा क्या, हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं V वर्सेस R का, ठीक है। वो दिखाने के लिए हम इसी के सेंटर से ड्रॉ कर देते हैं, इसी के सेंटर से ड्रॉ कर देते हैं। ये जो y एक्सिस है बच्चे, इसको मैं ले लेता हूँ पोटेंशियल का एक्सिस, ये जो x एक्सिस है इसको मैं, ये जो सेपरेशन है R का एक्सिस ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो यहाँ से लेके और ये जो सरफेस तक है, यहाँ पे R हमारा क्या है, स्मॉल है, लेस देन आर है। तो इन दैट केस मैं अगर कहूँ ये जो ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ होगा कांस्टेंट होगा, कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक मैं ऐसे कर देता हूँ, बाउंड्री है जो बेसिकली हमारा, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगा V = 1/4πε0 इनटू Q डिवाइडेड बाई कैपिटल R, ठीक है बच्चे, इस सरफेस तक, इसके सरफेस तक। लेकिन जैसे ही ये सरफेस से आगे जाएगा इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, रीजन रीजन ये हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो एक्सप्रेशन में पोटेंशियल का मिलता है वो V = 1/4πε0 इनटू Q डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। जैसे जैसे आप स्मॉल आर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे भी डिक्रीज होता जाएगा, और जो कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, दैट्स वाई हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट बच्चे, नहीं, ओके। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल सेल। अब क्वेश्चन है इसका नोट्स कैसे बनाएंगे, क्यों बच्चे, क्वेश्चन है इसका नोट्स कैसे बनाएंगे, तो इसका नोट्स आपका अवेलेबल हो जाएगा, फिर आप नोट्स प्रॉपर बना लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको कुछ यहाँ से, क्या कैंसिल कीजिए, हो गया टेक्स्ट। क्वेश्चन विजिबल है बच्चे सभी को, ठीक है। जरा इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, तो ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है, कुछ तो कह ही रहा है ये वाला है क्या, इसको भी कर लेंगे। Calculate the potential at point P due to a charge of 4 × 10⁻⁻7 कूलम। ये जो है ना बच्चे 10⁻7, इसको पढ़ेंगे 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, 9 सेंटीमीटर अवे, ठीक है। तो मान लेते हैं चार्ज मेरा यहाँ प्रेजेंट है, ये चार्ज की वैल्यू दिया है 4 × 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। यहाँ से किसी दूर पॉइंट P पर, जो इतना दूर है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। कितने लोग कर लेंगे इसको, फार्मूला कौन सा यूज करेंगे इसमें,
फार्मूला कौन सा यूज करेंगे बच्चे? नहीं बताएंगे, हम लिखेंगे भी नहीं अभी। बताइए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? कात्यायनी, शिल्पी, स्नेहा, जया। नहीं बताएंगे, ठीक है नहीं बताएंगे। तो Q हो जाए 1/4 नॉट Q डिवाइडेड बाई R। ठीक है, R हमारा क्या है? सेपरेशन है चार्ज और पॉइंट के बीच का, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे V इज इक्वल टू 1/4 नॉट की वैल्यू हमको पता है पिछले जन्म से, जो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इनटू चार्ज हमारे पास 4 × 10⁻⁷ कूलम्ब। डिस्टेंस क्या है? 9 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे क्या? 0.09 मीटर। ठीक है बच्चे, आंसर आ गया। बहुत अच्छे। ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट करके क्या हम फाइनल आंसर ला सकते हैं क्या? ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट करके क्या हम फाइनल आंसर ला सकते हैं क्या? ये जो मैंने यहाँ लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और यहाँ पे कूलम्ब यूनिट है, यहाँ पे मीटर यूनिट है। जरा इस पूरे यूनिट को सॉल्व कीजिएगा और देखिए क्या मेरा वोल्ट का यूनिट आ रहा है क्या? जो पोटेंशियल है हमारा, पोटेंशियल के यूनिट हम लोगों ने पढ़ी है ना, वो यूनिट हमारा आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो क्यों? ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो क्यों, ये बताना है। ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ऐसा कुछ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर मैं वही यहाँ पे पुट करता हूँ और उसके बाद से यहाँ पे 4 × 10⁻⁷ कूलम्ब डिवाइडेड बाई 0.09 न्यूटन मीटर पुट 0.09 मीटर पुट करता हूँ, तो मैग्नीट्यूड तो ठीक है, जो भी कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड तो मेरा आएगा ही आएगा, लेकिन क्या मेरा यूनिट आ रहा है क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे ये। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन है यहाँ पे उसके यूनिट के बारे में, जो मैंने यहाँ पुट किया पिछले चैप्टर के बेसिस पे, और जो यहाँ पे ये है, इन यूनिट्स को सॉल्व कीजिएगा और आगे प्रोसीड कीजिएगा। देखिएगा क्या हमारा पोटेंशियल का यूनिट आता है क्या? आता है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर क्यों नहीं आ रहा है, आपको ये नेक्स्ट क्लास में हमको बताना है। ठीक है, और अगर ये आपसे नहीं होता है तो फिर मैं इस यूनिट के बारे में डिस्कस करूँगा, इस प्रॉपर चीज़ के बारे में। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स केवल मैग्नीट्यूड नहीं है, केवल नंबर्स नहीं है। विदाउट यूनिट देयर इज नो फिजिक्स। क्लियर? सभी को क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए इसी में, ये वाला पार्ट हमसे ट्राई कीजिएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके यूनिट के बारे में। केवल मैग्नीट्यूड नहीं, इसके यूनिट के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे बच्चे। ठीक है, चलिए ये होमवर्क में रहेगा आप लोग के टास्क, क्योंकि बहुत हमने यूनिट खेला है फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें भी हम यूनिट खेलेंगे। चलिए, hence obtain the work done in bringing a charge of 2 × 10⁻⁷। अच्छा, ऐसा कुछ ये पूछ रहे हैं, तो ऐसा कुछ हम बता देते हैं उनको। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपकी बी की वैल्यू आई है कोई बात नहीं, कैलकुलेट कीजिएगा। मेन क्वेश्चन इसके यूनिट के बारे में था हमारा, हमसे थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा क्या है क्या नहीं है, आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर डिस्कस करेंगे इसको
नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि पिछले क्लास में हमने बहुत यूनिट के बारे में डिस्कशन किया है बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? होमवर्क आज का अच्छा, बुलंद आवाज में बोलना चाहिए। यस सर क्लियर है, हम इसको ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। ठीक है, चलिए, हमसे कह रहा है कि ब्रिंगिंग अ चार्ज, अच्छा कोई चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलॉम, ये चार्ज है फ्रॉम इन्फिनिटी, ये इन्फानाइट पे अभी फिलहाल है, इसे हम किसी इस पॉइंट पी पर लेके आ रहे हैं, इस पॉइंट पी पर लेके आ रहा हूँ मैं। डज द आंसर डिपेंड ऑन पाथ अलॉन्ग विद द चार्ज इज ब्रॉट। ये तो बात है, पहले हमसे पूछा है वर्क डन। वर्क डन क्या होगा हमको पता है, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू एट द पॉइंट इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। यहाँ पे हम किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलॉम को, और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमको पता है। यहाँ से जो हमने फाइंड किया वहाँ वो पुट कीजिएगा, वर्क डन हमें फाइंड करना है, क्यों हमारे पास सही है, विच इज 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलॉम। कोई डाउट बच्चे? ओके, वर्क डन मिल जाएगा। अच्छा, जो क्वेश्चन हमसे पूछा है नेक्स्ट कि डज द आंसर डिपेंड ऑन पाथ, जो पाथ ट्रेवल करते हुए आएगा, जिस रास्ते से भी आए, क्या आंसर उस पर डिपेंड करेगा क्या? द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विद द चार्ज इज ब्रॉट। डिपेंड करेगा या नहीं डिपेंड करेगा? कितने लोग यस के फेवर हैं, कितने लोग नो के फेवर में हैं? बहुत अच्छे। और लोग, और जो 300 लोग क्लास में प्रेजेंट है वही बताइए। क्यों बच्चे? डज नॉट डिपेंड, ट्रू आंसर। ठीक है, डिपेंड पाथ पे नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा कंजर्वेटिव फील्ड है, वहाँ से जो भी हमारा एनर्जी, कंजर्वेटिव एनर्जी है, वो हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। पाथ पे डिपेंड ना करने का क्या मतलब है? पाथ पे डिपेंड ना करने का क्या मतलब है? ठीक है, हमें भी पेन मिल गया तो हम गोजते रह रहे हैं कुछ भी। ठीक है, इसको हटाओ। पाथ पे डिपेंड ना करने का क्या मतलब? आप अपने स्कूल किसी भी रास्ते से जाइए, आप अपने स्कूल किसी भी रास्ते से जाइए, ठीक है, जो पढ़ने की इच्छा है वो बदलेगी क्या? जितनी भी है, आउट ऑफ 100 मान लीजिए किसी के 30 हो सकती है, किसी के 99 हो सकती है, तो किसी भी रास्ते से आप अपने स्कूल जाते हो, तो इच्छा पढ़ने की है वो चेंज होगी क्या? ठीक है, सेम गोज फॉर हमारा पोटेंशियल के लिए है बच्चे। ये किसी भी रास्ते से आए उस पॉइंट पी पे, इसका जो वर्क डन होगा ना वो चेंज डिपेंड नहीं करता है पाथ पे। तो जिस बच्चे को पढ़ने की इच्छा है, तो ये डिपेंड नहीं करता है कि ऑनलाइन क्लास है या ऑफलाइन क्लास है, आप प्रेजेंट रहिए बच्चे। इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है उसको सही कीजिए, क्योंकि अगला 1 से 1.5 महीना क्या होगा हमें नहीं पता। हमारी स्टडी स्लो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चीज़ों को लेके हमें आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चे, उसी तरह से जो जो इसको प्री रिक्विजिट है उसको पूरा कीजिए। ठीक है, तो पोटेंशियल पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब जो वर्क डन हमारा वो पाथ इंडिपेंडेंट है। आप इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो तो आपको यहाँ पे पूछना तो चाहिए था ना कि सर किस पाथ से आ रहा है। अगर आप पूछते तो मैं कहता कि ये पाथ इंडिपेंडेंट है, लेकिन आप हमसे पूछे ही नहीं। हमसे आपको क्या फर्क पड़ता है कहीं से भी लेके आए? ऐसा है क्या? उस चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट पी पर कहीं से भी लेके आए सर, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही, पाथ के मैनर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो कोई किसी भी पाथ से आए, जैसे मतलब बच्चों के मन में जैसे है, वो किसी भी पाथ से स्कूल जाए, जो उनकी पढ़ने की इच्छा है वो वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, जैसे बच्चों को प्लेग्राउंड में लेके जाओ, वो किसी भी पाथ से लेके जाओ, जो खेलने की इच्छा है वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो सेम गोज फॉर पोटेंशियल है बच्चे, पोटेंशियल भी कुछ नहीं है।
वो भी सेम एक बच्चा ही है मान लो उस पॉइंट पी पर, वो चार्ज को आप कहीं से भी लेके आओगे, जो वर्क डन होगा ना उस पॉइंट पी पर वो सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर? इसमें एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसको देखते हैं क्या है। तब तक इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और देख लीजिए, क्योंकि उसको कॉपी पेस्ट करने में समय लगेगा, बस 10 सेकेंड ज़्यादा नहीं। यस, एनसीईआरटी विजुअल है क्या स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ? ऐसा मत कहना विजिबल है, बहुत मेहनत से मैंने मेहनत किया है। कितने लोग कह रहे हैं विजुअल है स्क्रीन पे एनसीईआरटी का जो मैं ओपन कर रहा हूँ? बहुत अच्छा, थैंक यू। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, रुक जाओ थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये होमवर्क है, इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ये है क्वेश्चन, ठीक है? 2 charges 3 into 10 के पावर -8 कूलम एंड -2 into 10 के पावर -8 कूलम और लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, बहुत बड़ा है ये, लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। फिर क्या कह रहा है? At which point on the line joining the two charges is the electric potential 0, take the potential at infinity to be 0। एक ये क्वेश्चन होमवर्क हो गया, और जो लास्ट क्वेश्चन में जो यूनिट वाला कॉन्सेप्ट था वो भी होमवर्क है, ठीक है? पहले आप क्लियर करोगे कि जो मैंने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर वो 9 इंटू 10 के पावर में लिखा था ना, ठीक है? यहाँ से क्या मेरा वोल्ट पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट आ रहा है क्या? 1 वोल्ट आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो हम डिस्कस करेंगे क्लास में, और आ रहा है तब भी डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है? इस क्वेश्चन को होमवर्क देख लीजिए, इसको कल के आइएगा इसको, ठीक है? कुछ सिमिलर है क्या पिछले चैप्टर के हिसाब से जो हमने क्वेश्चन किया था लास्ट चैप्टर में? और नहीं तो फिर इसको नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा करेंगे, ठीक है बच्चे? ओके, फिर लास्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? जय हिंद एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है? ओके, जय हिंद, जय हिंद।